हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए हम शुरुआत करेंगे आज के अपना दिल्ली पुलिस जीके प्लस कंप्यूटर मॉक टेस्ट का। ये आपका 5वां मॉक टेस्ट होने वाला है। बाकी 4 मॉक टेस्ट हमने अपनी प्लेलिस्ट में चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए बहुत ही आने वाले एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है आज आपका, इनमें से किस राज्य में पूर्वज की पूजा से संबंधित त्यौहार मीदम मीफी मनाया जाता है? ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, असम में मीदम मीफी त्यौहार मनाया जाता है। पूर्वज की पूजा से संबंधित ये त्यौहार मनाया जाता है। असम के लोग प्रिय दिवंगत आत्मा की याद में प्रिय दिवंगत आत्माओं की याद में ये त्यौहार मनाते हैं। और क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये त्यौहार? तो ये आपका 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, असम में 31 जनवरी के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है और उस दिन 31 जनवरी को असम में मी दम मीफी त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मी का अर्थ आपको बता दें, मी का अर्थ होता है भेंट करना, दम का होता है पूर्वज, ठीक है, और फी का अर्थ होता है भगवान। तो इसीलिए अपने प्रिय दिवंगत आत्माओं की याद में मीदम मीफी त्यौहार मनाते हैं असम के लोग। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? डायना एडुल्जी, झूलन गोस्वामी, सुधा साहा या जीएस लक्ष्मी? तो ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी, जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी वर्ष 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं। इन्होंने 3 महिला टी20 और 3 महिला ओडीआई मैचों की देखरेख की है, उसमें रेफरी बनी है जीएस लक्ष्मी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ विशेषता के आधार पर इंटरनेशनल व्यापार सिद्धांत विकसित किया है? मिल्टन फ्रीडमैन, पॉल कोग्रेन, डेविड रिकार्डो या गैरी बेकार? तो यार राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो के द्वारा 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर इंटरनेशनल व्यापार सिद्धांत विकसित किया है। इसका जो श्रेय है उनकी पुस्तक है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को जाता है। ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका श्रेय इनकी पुस्तक को जाता है, इस सिद्धांत का श्रेय। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? 1, 5, 2 या 7? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2 संस्थागत राज्य व्यवस्थाएं होती हैं संघवाद के संस्थागत तंत्र में। कौन सी? एक होती है आपकी केंद्र स्तर की, ठीक है, एक होती है आपकी केंद्र स्तर की और एक होती है आपकी प्रांतीय स्तर की। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? ठीक है, ये पूछा है, एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वास्को डिगामा द्वारा। 1498 ईस्वी में भारत के लिए वास्को डिगामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, सुजान खान या मुर्शिद कुली खान? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल के नवाब जो हैं वो सिराजुद्दौला बने थे। कौन बने थे? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। अगला प्रश्न है आपका,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1991 ईस्वी में पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पारित किया गया था। यह न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ था। ठीक है, किसके खिलाफ था ये जो 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ था। इन पर पंजाब हाई कोर्ट में गलत काम करने का आरोप लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल को 1772 में हर जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, रिचर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लीव। तो ये राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था बंगाल का, इसने हर ज़िले में 2 अदालतें निर्मित करवाई थी, जिसमें एक फौजदारी अदालत थी, दूसरी दीवानी अदालत थी। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। ठीक है, क्या रहा था? गवर्नर जनरल के पद पर रहा था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर है 2019 के क्वेश्चन है ये एसएससी के। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 की बात करें तो भारत की रैंकिंग आपकी थी ऑप्शन नंबर डी 79। ठीक है, कितनी रैंकिंग की? 79वीं रैंकिंग थी। वहीं अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट भी जहाँ देख लेते हैं, प्रेजेंट में आपकी रैंकिंग है 131वीं। ठीक है, 2019 में थी आपकी 79 और अब प्रेजेंट में है 131वीं रैंकिंग वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला प्रश्न लेंगे, यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर पुरस्कार 2019 के लिए भारत के कितने स्थल चुने गए हैं? तो यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर पुरस्कार 2019 की बात हो रही है, तो ये चुने गए थे, 4 चुने गए थे। ठीक है, कितने चुने गए थे? 4 चुने गए थे। कौन कौन से चुने गए थे ये भी आपको बता दें। एक था आपका फ्लोरा फाउंटेन। ठीक है, एक था आपका फ्लोरा फाउंटेन, एक था आपका कैनसेथ, नेक्स्ट था आपका एलिया हाउसिन गोंग और एक था आपका ग्लोरिया। ये 4 स्थल थे, भारत के हैं ये, महाराष्ट्र के और मुंबई के हैं। फ्लोरा फाउंटेन, कैनसेथ, एलिया सोयांग या ग्लोरिया। ठीक है, ये 4 स्थल 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर पुरस्कार के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न लेंगे अब हम, सेंचुरी इज़ नॉट आउट नहीं है यहाँ पर, आपका इनफ होगा। ठीक है, सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इनमें से किसकी आत्मकथा है? अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सौरव गांगुली की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो ये हमें और मोटिवेट करेगा, हम आपके लिए और अच्छे मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? पायराइट, कालोराइट, मैग्राइट, कॉर्गेजी। तो मूर्खों का सोना कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पायराइट को। ठीक है, पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसे FeS2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? FeS2 से प्रदर्शित करते हैं पायराइट को, जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, केंद्र राज्य संबंधियों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए नानावती आयोग, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग या कोठारी आयोग। तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसकी? सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी 1983 ईस्वी में केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच हेतु। अगला प्रश्न लेंगे, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम से जो है वो वीडियो मिल जाए और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकें। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? मुर्शिदाबाद, श्रीनगर, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को भारतीय शहर की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 2017 में इसे सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का क्वेश्चन है ये, इनमें से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? छोटी जड़ें, मोटी छाल, लंबी पत्ती या संगुप्त बीज? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संगुप्त बीज। एंजियोस्पर्म को आवृत्त बीजी भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे एंजियोस्पर्म पूछे या आवृत्त बीजी, दोनों एक ही चीज़ हैं। इनकी विशिष्ट विशेषता है कि इनमें संगुप्त बीज होते हैं। ठीक है, ये बीज जो होते हैं वो फल के अंदर घिरे होते हैं। यह बीज फल के अंदर घिरे होते हैं, ये इनकी विशिष्ट विशेषता होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगुप्त बीज। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट या अभ्रक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोयला को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब कोयला को जलाया जाता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य की तरह। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय जो है वो किस सूची में शामिल किया गया है? संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या अपशिष्ट सूची? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुधन और पशुपालन का जो विषय है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में शामिल किया गया है। कहाँ? राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है कहलाता है? क्षोभ मंडल, जैव मंडल, भूमंडल या बहिर्मंडल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये क्षेत्र आपका जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक जो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी मौजूद है, वन्य जीव मौजूद है, वो आपका जैव मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस जयंती के रूप में हेमेसू फेस्टिवल मनाया जाता है? गुरुपद संभव, आदि शंकराचार्य, दलाई लामा या गौतम बुद्ध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुपद संभव। ठीक है, गुरुपद संभव के त्योहार, गुरुपद संभव की जयंती के रूप में हेमेसू फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, हेमिस प्रांगण में मनाया जाता है ये लद्दाख के। ठीक है, गुरुपद संभव के जयंती के रूप में मनाया जाता है हेमेसू। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे हम, प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, एक्रेन, एक ईक्रेन नहीं है ये एक्राइन होगा। एक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना या शरीर के रोम या बाल उत्पन्न करना? तो आपका राइट है आंसर है यहाँ पर, एक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, पसीना उत्पन्न करना। ठीक है, क्या होता है? पसीना उत्पन्न करना एक्राइन ग्रंथियों का कार्य हो जाता है। अगला प्रश्न लेंगे हम, ये जो होती हैं ग्रंथियाँ, इनके बारे में कुछ और बता लें आपको। पसीना उत्पन्न करती हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं, ये आपकी त्वचा, हाथ की हथेलियों और पाँव के तलवों में पाई जाती हैं ये ग्रंथियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक या गोवा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड जो है वो लेसल पत्तू, ठीक है, नागालैंड लेसल पत्तू का भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, लेसल पत्तू नागालैंड का। नागालैंड से एक और पूछा जाता, हॉर्नबिल, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल और आपसे पूछ लिया जाता है ज़रूर से ज़रूर, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में, वो भी नागालैंड का ही है। अगला प्रश्न है आपका,
अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र या साहित्य? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे, इनमें से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हीरे को, लवण को, समुद्री जल को या कोयले को? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल को। समुद्री जल को एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? सतनाम सिंह, सिम भुल्लर, अमरजोत सिंह या पालप्रीत सिंह? तो आपका राइट है आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सिम भुल्लर। सिम भुल्लर पहले खिलाड़ी हैं भारतीय मूल के जो एनबीए में खेलेंगे। यहाँ पर एनबीए का अर्थ आपको बता दूं, एनबीए का अर्थ होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये होता है आपका एनबीए। तो एनबीए में सबसे पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन बने हैं? सिम भुल्लर। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। भारत में किस वर्ष नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? 2004, 2000, 2001 या 2002? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 2004। 14 नवंबर 2004 में भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। 150 पिछड़े जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के 150 पिछड़े जिलों में नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 2004 को। अब शुरुआत करेंगे, यहाँ से कुछ प्रश्न मैंने करंट अफेयर के लिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अधिकतर पूछी जाती है, क्योंकि 50 प्रश्न जो है वो आपसे जीके और प्लस करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, किस हॉकी टीम ने वुमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत, जापान, मलेशिया या थाईलैंड? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा हॉकी टीम वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया है। भारत की हॉकी टीम ने जीता है जापान को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? श्रवण मेघवाल, जितेंद्र बड़वर, हीरालाल समरिया या पूरण जाजोरिया? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया जो हैं वो हाल ही में भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी ईडी बने हैं? सुनील शर्मा, अनिल चौधरी, मोहन सुरेख या मनोरंजन मिश्रा? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 नवंबर को मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है, पद पर इन्हें बिठाया गया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कब से? 1 नवंबर से, अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है आपका, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर को? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर को प्रति वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सुनामी जैसी आपदा से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे इससे बचा जाए और क्या क्या हानि इससे हो जाती है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 1 नवंबर की बात करें तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है आपको 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 30 है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? मुनका चौधरी, सुशीला माथुर, नंदिनी दास या रुधंती शर्मा? तो ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, लेखिका नंदिनी दास। लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी बुक है कोटिंग इंडिया, मुगल इंडिया, द ऑरिजिन
द ऑरिजिन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोटिंग इंडिया, मुगल इंडिया, द ऑरिजिन ऑफ इंडिया, इस बुक के लिए इन्हें 2023 का बुक ब्रिटिश बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन है? लेखिका नंदिनी दास। अब चलेंगे क्वेश्चंस। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी आते हैं, 10 क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के जरूर पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर पे भी थोड़ा ध्यान लेंगे। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड या मदरबोर्ड? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकल बिन। हार्ड डिस्क से डिलीट की हुई जो फाइलें हैं वो आपकी रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? माइक्रो एक्सपर्ट, मल्टी एक्सपर्ट, माई एक्सपर्ट या मिलेनियम? तो विंडोज़ ME में ME से जो शब्द बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम शब्द ME से बनता है। अगला प्रश्न है आपका, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट करने, एडिट, टूल्स, स्पेशल या फाइल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एडिट। एडिट टूल सेलेक्ट करके आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल क्या है? डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज या डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज? तो MS एक्सेल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है, क्या है? विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है आपका MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं, न्यू, क्लोज, सेव या ओपन? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का यूज़ करना होता है। किसका? न्यू कमांड का यूज़ करना होता है। अगला प्रश्न है आपका, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल को नाम देने के लिए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो? तो फाइल एक्सटेंशन जो है उसका यूज़ आपको ऑप्शन नंबर सी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको यह पता लगाने के लिए यूज़ होता है कि ये जो फाइल है वो डॉक की है, एक्सेल की है या किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DOC। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, DOC, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकलन, डिबगिंग, रनिंग या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? डिबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा, डिबगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1950 में, 1969 में, 1960 में या 1955 में? तो यूनिक्स का विकास बता दें आपको, यूनिक्स का विकास आपका हुआ था 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, डेनिस रिची द्वारा किया गया था। डेनिस रिची द्वारा यूनिक्स का विकास किया गया था एक बेल प्रयोगशाला में, ठीक है, एक बेल प्रयोगशाला में 1969 में डेनिस रिची द्वारा यूनिक्स का विकास किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, पैकेज या कंपाइलर? तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और एक जो ये क्वेश्चन है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? ये आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को अगर अन्य नाम से सेव करना हो तो हमें क्या करना होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, जिसको भी पता है वो कमेंट ज़रूर करना। और मैंने जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था कल के मॉक टेस्ट में, उसका आंसर होगा, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं, यानी कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? तो उसका राइट आंसर है 104, ठीक है। कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती हैं। तो ये थे आज के आपके मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ डेली आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे दिल्ली पुलिस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।